हेलो दोस्तों, आप एसएससी 4मी5 चैनल पर देख रहे हैं वीडियो ये जो मेरे द्वारा यानी अशोक कुमार के द्वारा संचालित हो रही है। इस वीडियो में आपको बाल विकास से संबंधित प्रश्न बताए जा रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आपको बनाऊं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस बाल विकास के इस वीडियो में आपको 15 ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जो आने की संभावना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब फिर से कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलते हैं इस बाल विकास प्रश्न की तरफ। और 1 नंबर प्रश्न ये है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक को इस चारों में ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा विशेषता होना चाहिए। तो 1 में है धैर्य और दृढ़ता, 2 में है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, 3 में है अति आवश्यक मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता, और 4 में है पढ़ने की उत्सुकता। तो देखिए, धैर्य और दृढ़ता ये भी होना चाहिए एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक में। शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता ये भी होना चाहिए। अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता ये भी होना चाहिए। और पढ़ाने की उत्सुकता ये भी होना चाहिए। लेकिन इस 4 में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिए, ये दक्षता ये दोनों गलत है, क्योंकि ज्ञान होना चाहिए, दक्षता नहीं होना चाहिए। अब 4 में देखिए, पढ़ने की उत्सुकता, पढ़ाने की उत्सुकता, पढ़ाने की उत्सुकता से सभी को रहती ही है, लेकिन इसका सही जवाब है तो धैर्य में इसका सही जवाब हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। इसका सही जवाब 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही किसी भी प्राथमिक स्तर के शिक्षक में धैर्य होना जरूरी है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक अभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। तो 1 में है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उन्हें बच्चे का अनुभाग बदल दें। 4 में है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए। अब ये नहीं है कि डायरेक्ट अब बच्चा बात कर रहा है या फिर एक साथ पढ़ रहा है तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल के जा कर के कंप्लेन करें। इसलिए ये 4 नंबर भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब इसका बी नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कहता है कि कोई भी बच्चा कि अपना लॉजिक लगा करके कोई भी घटना की ये घटना क्या है, ये घटना कैसे हुई, या फिर किसी विषय पर चिंता करता है, तो ये किस अवस्था में होती है। 1 में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 2 में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 में है संवेदी
प्रेरक अवस्था। तो देखिए इसमें है ये जो चारों अवस्था जो दिया हुआ है जीन पियाजे के अति में दिया हुआ है। तो जीन पियाजे के आप थ्योरी पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जीन पियाजे बहुत पूछता है स्टेट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही जवाब 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन का मानचित्रण संबंधित किससे है। तो कहने का मतलब है कि मन में कोई भी चिंतन करने का, मानचित्र बनाने का, तो यहाँ पे जब मन क्रियाशील होता है, जब किसी चीज़ में अनुसंधान करते हैं तब मन की गति चलती है। तो यहाँ पे सीधा में हो जाएगा मन क्रियाशीलतापन अनुसंधान से, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर, अर्थात मन का मानचित्रण संबंधित है मन का क्रियाशीलतापन अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन है। कहने का मतलब कि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यार्थी को सिखाने के लिए सबसे बेहतर समस्याओं को संबोधित कैसे किया जाएगा। तो एक में है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग। तो ये चमकदार वस्तु से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पे समस्याओं को कहा गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। है तीसरा ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। कहने का मतलब कि कोई भी समस्या कहानी पर आधारित है तभी वो उसका समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए 4 में है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये सही है, क्योंकि जो जिस प्रकार से जैसी समस्या होगी वैसा ही निदान होना चाहिए, इसलिए डी नंबर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो एक में ऑप्शन प्रत्येक विद्यार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। तो सृजनात्मक का ये 1 नंबर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ अवसर भी उपलब्ध करा रहा है और बच्चे का प्रश्न भी कर रहे हैं। 2 में है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना। तो कोई एक लक्ष्य पर सृजनात्मक से रिलेटेड नहीं होता है। 3 में है कोचिंग कराना। तो कोचिंग ये तो गलत हो गया। और 4 में है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि व्यवहारिक मूल्य पर ये सृजनात्मक कार्य नहीं करते, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन गया है जिसमें जीन पियाजे से संबंधित थे। तो इसमें औपचारिक संक्रियता और संवेदी, तो यहाँ पे सही जवाब हो सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ एक ही ऑप्शन 2 बार हो गया, इसलिए इसका सही जवाब डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। कह रहे हैं कि सीखना कैसे संभव हो सकता है। एक में है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। मतलब कह रहा है कि कक्षा में बहुत सारे बोर्ड लगा दो, बहुत सारे वीडियो लगा दो, बहुत सारे मतलब एक बहुत सारे ऐसा शिक्षण से किताब रख दो ताकि, तो ए नंबर तो लगभग नहीं होगा। बी देखिए शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कह रहा है कि शिक्षण बहुत प्रकार से एग्जाम्पल दे और उसका स्पष्टीकरण दे।
चलिए 3 में है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दें। कह रहा है कि कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा लेने से सीखना से संबंधित हो सकता है। 4 में है वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षण उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ये डी नंबर सही होगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने में सुगम, कोई भी समस्या को सुगम ही बनाता है, इसलिए सही जवाब डी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। तो इसमें नहीं है, मतलब इसमें हमको सही जवाब नहीं चुनना है, गलत चुनना है। इसलिए 1 में है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो व्यापक प्रक्रिया सीखना तो है ही। 2 में है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या तो सीखना लक्ष्य के अनुसार हम लोग सीखते हैं। 3 में है अन्य अधिगम की सीखने की प्रक्रिया है, हाँ तो ये भी सही है। और शैक्षणिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम होता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ सीखते हैं, कहीं भी सीखा जा सकता, इसलिए 4 नंबर सही होगा। आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब 5वीं कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी पढ़ता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उससे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करना चाहिए। बी में है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर दृश्य सामग्री तो ये देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित है तो ये श्रव्य सामग्री ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसका सही जवाब बी नंबर ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। 1 में है संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। 3 में है सानिध्य की आवश्यकता। 4 में है सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। तो कहने का मतलब देखिए, ये एक ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों सामाजिक से रिलेटेड है, लेकिन ये शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालिए शारीरिक कार्य है, इसलिए यही सही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो 1 में है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तो ये 1 नंबर ही सही होना चाहिए। सभागार, घर और खेल का मैदान ये गलत है, 1 नंबर ही सही है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को एक अभिप्रेरिक शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ 1 नंबर ऑप्शन है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। कहने का मतलब कोई भी समस्या है तो उसका उपचार किया जाए, लेकिन यहाँ समस्या की बात है नहीं, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन गलत होगा। और यहाँ संकेतक की बात है, जब भी कोई संकेतक दिखाएगा तो विद्यार्थी पूछेगा ही ये क्या चीज़ है, चाहे इसके बारे में पूछेगा, तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चा जब खामोश रहेगा तो सीखेगा ही नहीं, और अधिगम की उपस्थिति से, सीधे उपस्थिति से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है। जब बच्चे विद्यार्थी कक्षा में रहेंगे तो प्रश्न पूछेंगे ही, बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। फिर इसमें कह रहा है कि नहीं है, मतलब कि इसमें से 3 प्रश्न सही होंगे, 1 गलत होगा, वही हमारा सही होगा। तो ए नंबर में है
वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी में है जो वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। 3 में है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। 4 में है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो देखिए 4 नंबर ही सही होगा, क्योंकि यहाँ जब भी सीटेट में बाल विकास में जब भी रटने की बात आ जाए वो हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पैडागोजी में रटने की समस्या चाहे किसी भी विषय का हो वो जहाँ आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ पे कहने वाली बात है कि जब बच्चे अपनी समझ का सृजन करते हैं मतलब सामाजिक कार्य करते हैं, इधर से या फिर उधर से कोई भी बात सीख करके जब अलग अलग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के उसको यूज करते हैं तो इसको सृजनात्मक होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब सामाजिक कार्य आती है तो सामाजिक सिद्धांत तो जीन पियाजे दिए हैं, तो यहाँ पे सही जवाब जीन पियाजे हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। चलिए आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। इसके आज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको घंटी बजा दीजिए, ताकि बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आपको बनाते ही आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है।